हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो रिलेटेड मतलब कंसंट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन सी आपकी टर्म्स होती हैं वो हमें डिस्कस करना है। पर बट क्या है कि फर्स्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या आप सॉल्वेंट भी कह सकते हो। तो जो भी आपको कोई भी आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो उसमें जो सोल्यूट का अमाउंट होता है उसे ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन को कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ it is the amount of solute in the given amount of solution in the given amount of solution, या आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, सॉल्वेंट भी ले सकते हो। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? वो होती है आपकी मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो क्लियर हुआ क्या हुई इसकी यूनिट? मोल लीटर इनवर्स। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। अब कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उसमें फर्स्ट है जो फाइंड करने के लिए जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं, वो है आपकी मास परसेंटेज। इस तरीके से ये लिखा रहता है W/W परसेंटेज। तो कैसे हम फाइंड करते हैं? तो ये दो तरीके से फाइंड की जा सकती है जो मास परसेंटेज है। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? ये स्मॉल w मान सकते हैं, कैपिटल। तो कैसे? देखो, एक तो हम सोल्यूट की टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं कि सोल्यूट के लिए मास परसेंटेज कितनी होगी। तो वो होगी आपकी, अगर आप सोल्यूट के लिए फाइंड कर रहे हो, किसके लिए? ये किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम? अगर सोल्यूट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो होगी आपकी अमाउंट ऑफ परसेंटेज। अगर आपको फाइंड करनी है तो आप फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जिसके लिए फाइंड करना होता है, सोल्यूट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ऊपर क्या रखोगे आप? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो 100 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सोल्यूट के लिए फाइंड कर लिया। अगर हमें सॉल्वेंट के लिए जो है मास परसेंटेज फाइंड करनी है तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जिसके लिए फाइंड करना है उसे ऊपर रख दो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये अमाउंट आपको किस में मिलेगा? या तो ग्राम में मिलेगा या किलोग्राम में, और ये भी किस में मिलेगा? ग्राम में या किलोग्राम में। तो ये फर्स्ट था आपका मास परसेंटेज का। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स में। जैसे एक क्वेश्चन है कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे 5 ग्राम NaOH is dissolved in 95 ग्राम ऑफ H2O। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड मास परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। किस फाइंड करनी है हमें? मास परसेंटेज दोनों के लिए, सोल्यूट के लिए भी। अगर नहीं दी गई तो आप दोनों के लिए फाइंड करो। तो जैसे हम सोल्यूट के लिए फर्स्ट फाइंड करते हैं तो हमें क्या क्या दिया गया है कि 5 ग्राम NaOH है हमारे पास, इज डिजोल्ड इन 95 ग्राम क्या है? H2O है। तब आपका क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसमें 5 ग्राम क्या है? देखो, आपको पता है सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो ये क्या हो गया आपका? सोल्यूट हो चुका है 95 ग्राम। लार्ज अमाउंट को क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट बोलते हैं।
और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो चीज़ फाइंड कर लिया हमने। तो हम फाइंड करते हैं मास परसेंटेज किसके लिए, पहले सोल्यूट के लिए। सोल्यूट यहाँ पर क्या है, NaOH क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फार्मूला लगा देंगे हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो डायरेक्ट करते हैं आप, किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, NaOH के लिए। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 5 ग्राम अपॉन टोटल कितना हो गया, देखो 5 ग्राम NaOH जो है वो डिजोल्व था 95 ग्राम ऑफ H2O में। तो 95 + 5 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो कितनी आ गई मास परसेंटेज NaOH के लिए, क्योंकि ये क्या था, सोल्यूट था। तो इसके लिए तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सॉल्वेंट के लिए हम फाइंड करते हैं, जो कि क्या है आपका H2O है। तो सिंपल कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स अमाउंट ऑफ H2O अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो क्या आ जाएगा ये आपका H2O यहाँ पर क्या था, सोलवेंट था। तो आप लगा सकते हो अमाउंट ऑफ सोलवेंट कितना था 95 ग्राम था, और टोटल कितना हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन और 100, तो कितना आ गया 95% क्या गया, आंसर आ गया। तो दोनों की का हमने अमाउंट फाइंड कर लिया, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, उसमें आती है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आती है आपके पास, वॉल्यूम परसेंटेज। इसे भी, ये भी सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के लिए फाइंड करनी होती है। स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल उसी की तरीके से है। अगर आप सोल्यूट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको यूनिट क्या मिलेगी, या तो लीटर मिलेगी या ml मिलीलीटर, जैसे यहाँ पर लीटर या ml में मिलेगी। और अगर हमें सॉल्वेंट के लिए फाइंड करनी है, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है, तो सिंपल जो चीज़ फाइंड करना है उसे ऊपर रख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसके तो आप इजली जो है पहले की तरीके से कोई भी क्वेश्चंस जो है इजली जो है सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इसमें क्या होगा, आपको जैसे वहाँ पे 5 ग्राम NaOH, तो यहाँ पर 5 ml NaOH इज डिसॉल्व इन 95 ml ऑफ H2O। तो आप इसी तरीके से सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अब आप इजली जो है इसे फाइंड कर सकते हो। तो 2 कंसंट्रेशन टर्म आपकी कंप्लीट हो गई है। एक तो आपके पास क्या थी, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी थी, W अपॉन W परसेंटेज सोल्यूट और सोलवेंट के लिए, एक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपने क्या क्या चीज़ फाइंड कर ली, एक तो मास परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना आ जाए क्वेश्चन में तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और एक वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे यहाँ पर अमाउंट था मीन्स मास था, यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, और दोनों के लिए फाइंड होती है, सोल्यूट के लिए भी और सोलवेंट के लिए भी। अगर सोल्यूट का बारे में पूछा जाए तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और वॉल्यूम परसेंटेज पूछी जाए तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और सोलवेंट के लिए पूछा जाए तो वहाँ पर क्या कर देना, अमाउंट ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ऐसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन आपको जो है ये टर्म्स क्लियर हुई होगी। ये मोलैरिटी इनमें जो है क्वेश्चंस में उसके साथ ये फाइंड करने को आ जाते हैं।
तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।